बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अब आती है बारी नून की। नून हमने एकदम शुरुआत में
ग्रुप एनर्जी में पूरी लाइन का नून बनाया था, याद है आपको? फिर जब हमने वो के साथ जोड़ा उसको तो मामूली सा छोटा हुआ, उसमें बस और बक ये तमाम चीजें आपने बनाई। अब हम यहाँ पर कन लिखेंगे नून, क और न। देखिए ये क आधी लाइन से भी ऊपर और ये मुकम्मल न, ये है कन। नून को उसकी पूरी जसामत दीजिए, उसकी पूरी जो शक्ल है वो उसको अगर मिलती है तो आपकी राइटिंग अच्छी नजर आती है। कन नून जहां आपने छोटा किया या उसका दायरा सही नहीं बनाया तो आपकी राइटिंग थोड़ी सी खराब नजर आती है। कन और थोड़ा सा क्रॉस, जो मैं पहले दिन से आपको सिखा रहा हूं, क्रॉस थोड़ा सा तिरछा, नून एकदम मामूली सा। ये हमारी राइटिंग को खूबसूरत करता है। इसी तरह से जैसा कि हमने नून बनाया, सेम उसी तरह से क और वहीं से सीन के 2 शोशे और फिर वापस से वही नो, ये हो गया कस। तो 2 शोशे सीन जोड़ दिए उसमें, ये हो गया कस। जब भी आप अपनी बयान पर लिखें इस बात का ध्यान रखें, मुकम्मल लाइन, आधी लाइन और उससे कम का हिस्सा, और उसमें अल्फाज को रखते चले जाएं। आपकी राइटिंग जो है वो खूबसूरत नजर आएगी देखने वाली। इसी के साथ काफ के साथ हम स्वाद जुड़ेंगे, वही पोजीशन काफ की और स्वाद, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था 1 2 3 का फार्मूला, शायद आप लोगों को याद होगा या नहीं। ये है 1, ये है 2 और ये है 3। 1 2 3 का फार्मूला एकदम आसान, बस उसी स्वाद को आपको यहां पर रख देना है। कस कन कस कस। अगर हुआ तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, अच्छा दिखना चाहिए बस। एक मैं टच करके बता देता हूँ आपको। ये है तो, ये है स्वाद, देखो ये भी अच्छा लगा तो दोनों चल जाएगा। सर स्वाद तो बड़ा ही रखना है ना? हाँ बड़ा ही है, मतलब जैसा कि थोड़ा बच्चे क्या करते हैं कि वो जो पहला को है अपना, हाँ वो ऐसा लंबा लेकर नीचे से लेते हैं बराबर। ये मैं अभी बताने वाला हूँ। ये मुकम्मल लाइन हुई ना, तो अब ये पूरी मुकम्मल लाइन में हम क्या क्या बच्चे करते हैं, जैसे को बनाते हैं और नो, ये देखो ये को इतना बड़ा और नो जो है ये हमारी लाइन में जो है वो आधी लाइन का बना देते हैं। उसी चीज को मैंने यहाँ पे समझाया कि देखो ये आधी लाइन से ऊपर है, नो को उसकी जसामत हमने दी है ना। सीन में जब हम लिखते हैं, कस लिखते हैं, तो ये देखो इस तरह से लिख देते, समझ में आई बात? बस उसको उसकी जसामत दे दीजिए सीन को, तो आपकी राइटिंग अच्छी। स्वाद में भी सर ने जैसा कि कहा कि अगर हम छोटा दे दें, ये देखो बच्चे कुछ इस तरह से बना देते हैं, है ना, या ऐसे लंबा ये लेते हैं और ये छोटा कर देते हैं, तो ये सब राइटिंग हमारी खराब हो जाती है। अब जो जो बच्चे इस तरह से बना रहे होंगे वो अपना खुद का जायजा लें, और जैसा यहाँ बताया जा रहा है एक लाइन आधी लाइन, और उसमें आपको कहाँ रखते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग अच्छी होती जाएगी। और ये सिर्फ एक मतलब सीख लेना, समझ लेना और बोलना कि वाह हो गया हमने किताबत सीखी, तो ऐसा नहीं है। इसको आपको मश्क करना पड़ेगा। इसके पीछे आपको 2 सफा नहीं बना, 4 सफा नहीं बना, 6 सफा
आपको लिखना पड़ेगा। जब तक नहीं बनता है आप लोग लिखिए, तब जाकर उसमें आपका निखार आएगा। वरना आप लोग बोलोगे कि रब्बानी सर आए थे, हमको बताए थे, हमको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो करना शर्त है। जब तक आप करोगे नहीं, अगर सिर्फ इतना दो दो लिख कर छोड़ देंगे तो आपको नहीं आएगा। आपको दो सफा, इसीलिए मैंने कहा है कि आप दो सफा हफ्ते भर में लिखिए। जितनी ज्यादा मश्क करेंगे उतना ज्यादा निखार आएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बस वही बात। जितना मश्क करो उतना अच्छा है। उसके बाद कल देखो, अब यहाँ पे कल, जैसा कि सर ने अभी हमको निशानदेही की, कल बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि ये क बनाते हैं, ये ल बनाते हैं। देखो ये कल बनाने की हम सबकी आदत है, लेकिन मैं कल देखो कैसा बताता हूं। ये हमारी लाइन को यहां बनवाता हूं, यहां, और लाम आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा अभी कल, लेकिन कल अच्छा लगेगा। अभी अजीब लगेगा, लेकिन कल, यानी जब आप मश्क कर लेंगे ना अच्छे तरीके से मश्क, तो उस वक्त आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ लाइन के फार्मूले में हम लोग ये रख रहे हैं, तो अलिफ का और ये लाम। देखो आधी लाइन से भी ऊपर मैंने को बनाया। ये देखो का और कल, ये लाम को उसकी पूरी जगह दीजिए। लाम को उसकी जगह देंगे, वो खुश हो जाएगा। और आगे ये है कल। जब कल आदि बता दूं, ये है कल, चमक रहा है। कल अगर थोड़ा नीचे आ गया तो देखोगे कैसा लगेगा। देखो आपको बनाकर पता है बहुत अच्छा लग रहा है। आज वाला कल अच्छा लग रहा है ना, आज वाला कल। कल के बाद हम लेंगे क और ये पूरा और ये पूरा तो जब हमने लिखा था तो पूरी लाइन का लिखा था, याद है आपको पहले दिन, है ना। लेकिन अभी हम थोड़ा सा उसको कंप्रेस करेंगे। जोड़ हर्फ में आया ना तो थोड़ा सा वो दबेगा। ये सारे जो पूरी लाइन में हम लोग लिखा करते थे, जब वो जोड़ हर्फ के साथ आएंगे, एक साथ एक हर्फ के साथ जुड़ेंगे, तो वो थोड़े से कंप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे। कल तक, कब के बाद हम लिखेंगे कल। ये है क और ये है हमारा ये है कज। बहुत से बच्चों की आदत है कज बनाने की इस तरीके से, ये एक शोशे का इजाफा कर देते हैं, ये कबज हो जाता है, कबज। आई बात समझ में। कज के लिए क्या करते हैं, ये क और ये हमारा जी। बहुत से बच्चे जो है ये लज भी है, लज लाम, इसीलिए मैंने नहीं सिखाया है आपको, नया नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि क के साथ अगर ये लाइन हटा दी जाए तो ये लो है। आई बात समझ में। तो को और मैं जैसा इसलिए सिखाने की जरूरत है। तो ये कज है, कज। और कज में कुछ बच्चे इस तरह से बनाते होंगे, ये जीम, है ना, ऐसा ज्यादा बनाते हैं बच्चे, और फिर ये भी निकालते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और कुछ बच्चे इस पे बस नहीं, वो इस तरह से लेकर ये ऐसे, ये भी देखो, जबकि मैंने कहा है मुंह और पेट एक लाइन है। आई बात समझ में। जीम जैसा मुकम्मल जीम है, वो पूरा जीम आपको यहाँ पर बनाना है, ऊपर क के साथ, ये क और ये जीम। यहाँ पे देखो जीम हमने जब शुरुआत में लिखा था तो पूरी लाइन का लिखा था, याद है। और अब देखिए वो आधी लाइन से थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी जोड़ हर्फ के साथ वो अपने आप को एडजस्ट किया उसने। और कभी एडजस्ट नहीं हुआ तो थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हैं, लाइन की थोड़ा सा नीचे। कट
उसके बाद आते हैं हम का। अब आती है एंड की बारी। मैंने आपको पिछले हफ्ते में एंड के फार्मूले को बताया था, एंड की स्टेप्स को बताया था कि एंड आपको किस तरह से बनाना है। जैसे बो के लिए बो से जब जोड़ना था तो ये बो फर्स्ट स्टेप थी, और ये बो को हमने सेकंड स्टेप इस तरह दी थी, फिर बो को ये थर्ड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप के बाद हमने यहाँ राउंड किया था, और उसके बाद हमारा मुकम्मल बन गया। याद आया? उसी तरीके से फो में भी आपने किया होगा अगर, तो ये फो था फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद आपका फो जो है वो इस तरह से आपका बनना चाहिए या बना होगा। याद आया? अब हम लिखेंगे क। ये है क हमारा, ये सेकंड स्टेप, ये है हमारी थर्ड स्टेप, और ये हमारा क। यकीन जानिए अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्मूले की मदद से कल रात में 10 बजे वाली मेरी जो क्लास थी, आपको मालूम है कि मैं गुज़िश्ता 3 साल से लगातार सुबह का सेशन जो है मेरा स्कूल में जाता है 7:30 से 12:30, कभी 1, कभी 1:30, लेकिन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, फिर कभी कभी शाम रात 9 बजे तक, और आज की पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मैं लगातार किताबत सिखा रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पर, 4 ब्रांचेस है। 2 से 4 मेरा सुबह में 7:30 से 1 बजे तक मैं स्कूल में होता हूँ, मेरी अपनी स्कूल में। उसके बाद खाना खाकर जोहर की नमाज पढ़ के फ्रेश होकर 2 से 4 एक सेशन लेता हूँ मेरी स्कूल में। फिर वहां से 3:45 बजे निकल के आता हूँ तो अपने घर के पास जो मेरा रब्बानी खत्ताती मरकज है वहां 4 बजे से 7 बजे तक लगातार रहता हूँ। वहां पर बच्चों को कोई पाबंदी नहीं है कि आप इतनी बजे आओ इतनी बजे जाओ। 4 से 7 में जब उनको आना होता है वो आते हैं, जितनी देर बैठना होता है उतनी देर बैठते हैं, जितना ज्यादा लिखना होता है, जितना ज्यादा होमवर्क देना होता है उतना लेते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, 7 बजे तक जाते हैं। 7:15 बजे नीचे उतरता हूँ मैं, 7:15 बजे नीचे उतर के मगरिब की नमाज फ्रेश होके 7:30 से वापस मेरी स्कूल में 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30, 8:45 हो जाता है। 8:45 बजे तक मैं वहां पर चंद मुअल्लिमात आती हैं, उनको ब्लैक बोर्ड पे सिखाता हूँ। बच्चे आते हैं, बच्चों को कुछ कलम से, मुझसे अच्छा लिखते हैं बच्चे माशाल्लाह, कुछ मुअल्लिमात मुझसे अच्छा लिखती हैं। यहाँ पर भी 4 से 7 में भी और 7:30 से 8:30 में भी। 8:45 बजे वहां से निकलता हूँ तो वहां से एक नई जगह पर जाता हूँ, तो वहां पे 9 से 10 वहां पर 4-5 बच्चे हैं, वहां पर उनको मैं अपना गाइडेंस देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल 9 से 10 में एक बच्चे का एंड दुरुस्त हो, सिर्फ एक सफा लगता है, सिर्फ एक सफा। इसी प्रैक्टिस को मैं करवाता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ और बोलता हूँ बच्चों से कि आप लोग 3-3 मरतबा उस पर हाथ फेरे। वो हाथ फेरते हैं बड़ी शक्ल में, फिर उसी को उसकी जो एक लाइन वाली शक्ल होती है वो दे देता हूँ, उस पर हाथ फेरते हैं और ऐन उनका दुरुस्त हो जाता है माशाल्लाह। एक सफे में ऐन जिसका भी अगर नहीं बन रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे है ना, कुछ बच्चे ऐसे, जैसा भी ऐन बना रहे होंगे, ये फार्मूला आप अपनाएंगे, आपका ऐन एकदम बेहतरीन काजू के जैसा बन जाएगा। ठीक है, ये है आपका का। ऐन देखिए, उसकी जसामत देखिए, अब हम लेंगे की में छोटी ये की जो दशामत है आप उसको भी मुकम्मल दीजिए, को यहां तक, और फिर ये छोटी या। हमारे अपने बच्चे जो हैं वो वही गलती करते हैं कि क बड़ा करते हैं, छोटी या ऐसे, बस वो की खराब हो जाती है।
आप लोग खुद नोट करेंगे अपनी पिछली राइटिंग में, तो आपको ऐसा की नजर आएगा। आपकी यानी छोटी ये को उसकी पूरी जसामत हो, उसकी पूरी जगह दो, उसका पूरा तो मुकम्मल तरीके से बनाओ, तो आपका की जो है वो खूबसूरत बनेगा। ये है की। के इंतहाई आसान है। आपने बड़ी ये बनाया था, उसके ऊपर आपको एक लाइन लगा देना है। देखो बड़ी या ये आपने बनाया था और इसी में आपको एक लाइन का इजाफा कर देना है, ये आपका के। बल्कि अगर ये लाइन को थोड़ी सी और बड़ी कर लें और अच्छा खूबसूरत के नजर आएगा। देखो पहला के देखो और दूसरा के देखो। मद्दा हमने सीखा था पहले दिन, ओ मद आ, उसी को हम ये को के साथ लगा देंगे। ये देखिए ये हो गया के। एक बार और के ये आ गया के। इसमें एक बात का ध्यान रखना, कहने आप मद्दा में मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से ना बनाए नोकीला, याद आया आपको? ये मैंने इस तरह से बताया था, ठीक है, ये सही था। अगर आप ये बनाने की आदत डाल लिए ना मद्दा में, तो ये जब आप के बनाएंगे तो ये आपका कद लगेगा, कद, जो कद आपने यहाँ लिखा है देखो, आई बात समझ? तो ये आप कुछ जंबल हो जाते हैं राइटिंग में, तो जिसकी जैसी शक्ल है उसको वैसी शक्ल दीजिए। सब लंबा भी कर देते हैं, सब लंबा भी कर देते हैं, लंबा भी कर देते हैं। उसको उसकी साइज में बनाइए, जो साइज का आपने सीखा है। ऐसा लगता है कि पेज उड़ गई उसके अंदर, हाँ, इस तरीके से ऐसा लंबा ना कीजिए, जो साइज आपने फिक्स कर लिया हर अल्फाज में। इसीलिए मैंने बुनियादी पहले दिन जो गुरु के साथ सिखाया था, उसको देखते रहिए, बार बार पलटा के देखते रहिए कि आपने उसको किस तरह से बनाया। कोई बहुत चौड़ा, कोई बहुत बारीक तो नहीं किया, उसी अल्फाज को बस हमको अल्फाज के साथ जोड़ते जाने। के बाद हमारा एक लफ्ज होता है क, ये क है, ये ह है और ये फिर मद्दा है। ये किताबत में एक लफ्ज है जो सीखने के लिए सिखाया जाता है, उसको हम कोई उन्वान ना देते हुए बस सीखते जा रहे हैं। हमने भी सीखा है और हम आपको सिखा रहे हैं। उसका क्या मतलब है, क्या है, लेकिन बस ये कि वो राइटिंग में ऐसे अल्फाज बीच में आते हैं जिसकी वजह से इसकी मश्क होना जरूरी है। ये तो हुआ। एक आखिरी लफ्ज हमारा बचा है क के साथ, क, शाबाश। क के साथ हम दो चश्मी है जोड़ देंगे, ऊपर लिखा हुआ है, वो हो जाएगा हमारा आखिरी लफ्ज आज का ख। ये है क और ये दो चश्मी ह, ये हो गया क। इसको अगर लाइन में देखेंगे आप तो ये है आपकी लाइन, समझ गए? ख, ये क अलिफ का से ख तक का हमारा सेशन मुकम्मल। पहले स्टेप क्या है उसकी? हो गया सब बच्चों का? समझ में आया?
सवाल, कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर? इसकी मश्क जरूरी है, मश्क करेंगे तो ये यकीनन आपको आ जाएगा। किसी भी चीज, कोई भी चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है, शर्त ये है कि हम उसको मश्क करें। इसको साफ कर दूं और हम इसके बाद वाला लफ्ज लेने जा रहे हैं। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।